हमारे जगन्नाथपुरी में एक ठाकुर जी के भक्त हुए, उनका नाम था माधव दास। माधव दास जी बड़े विद्वान थे। तो एक बार एक बहुत बड़ा ज्ञानी आ गया जगन्नाथपुरी में काशी से। उस ज्ञानी का एक स्वभाव था कि वो बड़े बड़े विद्वानों के पास जाता और उनसे शास्त्रार्थ करता, शास्त्रार्थ में उनको हरा देता और हराने के बाद उन्हीं से ही पत्र लिखवाता कि मैं इनसे हारा हूं, आइंदा ये कभी मेरे नगर में आएंगे तो इनके भोजन पानी प्रसाद रहने सहने की सब व्यवस्था मैं करूंगा और जितने दिन रहेंगे इनके चरण धो धो के पीऊंगा। ऐसा वो हारने वाले से लिखवा लेते थे काशी के विद्वान। किसी ने उनको प्रस्ताव दिया, बोले जगन्नाथपुरी में एक भगवान के परम भक्त परम विद्वान माधव दास जी रहते हैं, उनको हरा के दिखाओ तो माने। वैष्णव का स्वभाव होता है, ठाकुर जी के भक्त का स्वभाव होता है, वो विवादों से बचता है। जिसको विवादों में रुचि आने लग जाए, जिसको लड़ाई झगड़े और कलेशों में सुख मिलने लग जाए, अब पड़ोसी लड़ रहे हैं, आप छत से झांक के देख रहे हो, समझ लेना आप ठाकुर जी के तो नहीं हो। तो विद्वान पहुंच गए जगन्नाथपुरी, माधव दास जी की कुटिया में गए और जाकर के बोले मैं काशी से आया हूं, आपको शास्त्रार्थ में हराने आया हूं। माधव दास जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, जय हो ब्राह्मण देवता, आप मेरी कुटिया में पधारे, धन्य हो गया मैं। प्रसाद आदि पवाया तो ब्राह्मण बोले कि चलो शास्त्रार्थ करेंगे। तो माधव दास जी बोले क्षमा करें, लेकिन ये क्यों जरूरी है? आप शास्त्र जानते हैं तो जरूरी थोड़ी सबसे शास्त्रार्थ करना है, इसकी आवश्यकता क्या है? बोले आवश्यकता, मैं जगह जगह जाता हूं, नगरों के विद्वानों को हरा देता हूं, उनसे पन्ने पर लिखवा के लाता हूं कि ये मुझसे हारे हैं, इससे मेरा यश बढ़ता है बनारस में, काशी में। माधव दास जी बोले तो मुझे पत्र दे दीजिए, मैं लिख करके अपनी हार स्वीकार ही कर लेता हूं, मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना। विद्वान बोले नहीं नहीं नहीं, शास्त्रार्थ तो करना पड़ेगा। बोले महाराज जी मैं शास्त्र नहीं जानता, मैं क्या अर्थ करूंगा, मैं तो केवल श्याम सुंदर को जानता हूं, आप लाइए पत्र दीजिए, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। और माधव दास जी ने स्पष्ट लिख दिया, ये जो विद्वान पधारे हैं काशी से, आज इस दिनांक में इस तिथि पर इतने समय पर इनसे शास्त्रार्थ में मैं हार गया, आइंदा ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे, इनके भोजन प्रसाद रहने सहने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, जितने दिन रहेंगे इनके पांव धो धो करके पीऊंगा। सब लिख दिया माधव दास जी ने और नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया माधव दास, ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने पढ़ा, बोला हाँ बहुत बढ़िया भैया, लपेट करके चले गए। काशी में गए, जाकर के जिसने उनको चुनौती दी थी कि माधव दास को हरा के देखा, उसी के पास पहुंचे। बोला हरा दिया माधव दास को? वो बोला हो ही नहीं सकता। बोले देखो, माधव दास ने हस्ताक्षर करके पत्र लिखा है। पत्र को जैसे ही खोला तो उसमें लिखा था, ये फलाने व्यक्ति जो काशी से आज जगन्नाथपुरी आए हैं, इस तिथि पर इस दिनांक पर इस समय पर आज ये मेरे से शास्त्रार्थ में हार चुके हैं, आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो आकर के मेरे चरण धो के पिया करेंगे, मेरे लिए काशी से दुनिया भर की सामग्री लेकर के आया करेंगे, माला पुष्प आकर के मुझको अर्पित किया करेंगे, आज ये मुझसे पराजित हुए माधव दास। अब जो विद्वान पढ़ रहा था बोले कि ये क्या लिखा है? वो बोले अरे मेरे सामने माधव दास ने लिखा था कि वो हारा है, ये परिवर्तित कैसे हो गया? ये हो ही नहीं सकता, उसने मेरे सामने लिखा, मैंने पढ़ा है। तुरंत उसी समय निकल गए दोबारा जगन्नाथपुरी। माधव दास जी मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के पास। माधव दास जी के चरित्र में आता है कि जब माधव दास जी जाते थे तो श्री जगन्नाथ भगवान ब्रह्म वेदी पे बैठे बैठे से झूमते थे और पूरी जनता उसी समय का प्रतीक्षा करती थी कि कब माधव दास आएगा, क्योंकि श्री जगन्नाथ जी उस समय झूमने लग जाते तो माधव दास को देख के। हाँ, कैसा रस माधव दास का। माधव दास जी जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करने लगे, इतने में ही वो ब्राह्मण आ गया। बोले तुमने क्या लिख दिया? देखना पत्र पर सब उल्टा लिखा है। माधव दास जी बोले हस्ताक्षर तो मेरे ही हैं, लेखनी भी सब मेरी है, लेकिन शब्द मेरे नहीं है, मैंने तो पराजय स्वीकार करी थी, अब ये क्या हो गया? बोले ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले कैसे काम चलेगा? बोले वो विद्वान सब मेरे साथी आए हैं काशी से, आज अभी इसी वक्त यहीं पर शास्त्रार्थ होगा और शास्त्रार्थ में जो हारेगा उसको गधे पर बिठाया जाएगा, चप्पलों की माला पहनाई जाएगी, उसके मुंह पे कालीद पोत करके उसको जगन्नाथपुरी में घुमाया जाएगा और वो चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं आज हारा हूं, मेरी पराजय हुई है। माधव दास जी बोले शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, लेकिन ये मुझे भी स्वीकार है, मैं अभी भी हार स्वीकार करता हूं, गधे पर बैठूंगा, आप पादुकाओं की माला पहना देना, कालीद पोत देना, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगा कि मैं हार गया,
लेकिन अभी श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का समय है, मैं दर्शन कर लूं फिर आता हूं, आप तब तक गदा आदि लेके आओ। हाँ अभी आता हूं। अब यहाँ माधवदास जी भीतर प्रवेश कर गए, वो गदा आदि लेके चप्पलों की माला तैयार करके बाहर खड़े थे। माधवदास जी तो भीतर जगन्नाथ जी को देख रहे थे, जगन्नाथ जी माधवदास का रूप धारण करके बाहर आ गए। अब जैसे ही बाहर आए तो वो तो माला पहनाने लगा, सीधा बोले रुको रुको रुको। बोले क्यों, तुमने तो हार स्वीकार कर लिया? बोले नहीं, अब चल मैं सोच रहा हूं शास्त्रार्थ कर ही लूं। आओ बैठो। काशी के ब्राह्मण को वहीं बिल्कुल जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार पे ही बैठाया। बोले बताओ किस बात पर शास्त्रार्थ होगा। अब उसने जो एक शब्द कहा था उसी पर ही माधवदास जी धड़ाधड़ 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 बोलते ही चले गए, बोलते ही चले गए। अब तो उस पर कहां शब्द, कौन जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, उनके आगे क्या बोलेगा। माधवदास जी जब निर्वाक हो गए, जब वो ब्राह्मण निर्वाक हो गया, विद्वान निर्वाक हो गया, उसके पास शब्द ही नहीं बचे बोलने को। वहां खड़े लोगों ने ताली बजा दी, माधवदास जी की जय हो, जीत गए माधवदास जी। अब माधवदास जी बोले यहाँ पे आओ। माधवदास जी थोड़ी थे, जगन्नाथ जी थे। उठाई पादुकाओं की माला पहना दी, उसके मुंह पे काली पोत दी, बैठा दिया गधे पे। बोले अब पूरे जगन्नाथपुरी में गाओ कि मैं माधवदास से हारा। अब यहाँ पर वो गधे पर बैठे सब लोग हंसी उड़ाने लगे। अब वो कहे मैं माधवदास से हार गया, मेरी पराजय हो गई, मैं काशी से आया, मैं माधवदास से हार गया। अब वो तो ऐसे गधे पे बैठ के घूम रहे थे, ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी बाहर आए, उन्होंने आके देखा ये क्या हुआ, ये खुद ही बैठ गया गधे पे, खुद ही घूम रहा है, मैंने तो कोई शास्त्रार्थी नहीं किया, अपने आप ही पराजित हो गया। माधवदास जी जाके बोले अरे भैया भैया, ये तो स्थान मेरे बैठने का था, तुम क्यों चढ़ गए इस पर। बोले चुप हो जाओ, एक तो हरा दिया, ऊपर से आके मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो। भाई मैंने हरा दिया कब, अभी शास्त्रार्थ में हराया। माधवदास जी बोले सब क्या हो रहा है, पत्र बदल रहे हैं, शास्त्रार्थ होके ये सब पराजय हो रहे। पीछे मुड़ के देखा तो जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर ही प्रतिबिंब स्वरूप जगन्नाथ जी खड़े थे। माधवदास जी को बोले जय जय, ये क्या किया आपने, ऐसा क्यों किया, एक ब्राह्मण को, एक विद्वान को निराश क्यों किया। बोले माधव, व्यक्ति जब संसार का है ना तो उसकी जिम्मेवारी उसके ऊपर है, लेकिन वो वैष्णव है तो उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, वो मेरी वस्तु है। वो भले ही कितना भी अपने गुणों से विहीन अपने आप को बनाता रहे, लेकिन वो मेरा है और मुझे अभिमान है इसका कि वो मेरा है। हमको इस स्थिति में आना है बंधु कि कभी लाल जी कहें कि तू मेरा है। सत्य बताऊं, ये कथाएं करने का, ये सब इतनी जगह जगह जा जा करके भगवत चर्चा करने के कभी कभी मन होता है कि हम ठाकुर जी से ये भी ना कहें कि तुम प्रकट हो जाओ। हमें नहीं चाहिए कि आप प्रकट हो, हमें नहीं चाहिए आप चलो फिरो घूमो हमारे सामने, चाहे स्वप्न में ही सही, कभी तुम बस इतना कह दो कि तू मेरा है। हम बस इतना सुन लेंगे ना कि हम आपके हैं, बस इसी से ही हमारा कल्याण हो जाना। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान से बचो। सम्मान में रहने वाला व्यक्ति वृंदावन का अधिकारी नहीं हो सकता। और आप कहें कि अगर अनायास ही हमको सम्मान मिल रहा है तो क्या करें, तो तुरंत नेत्र बंद कर लो और नेत्र बंद करके अपने भीतर बैठे ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी ये बाहर के लोग जो कुछ भी अच्छे शब्द मेरे लिए कह रहे हैं, कृपा करके इन सबको नजरअंदाज करना, मैं इसके बिल्कुल योग्य नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या हूं, इस सम्मान का मैं अधिकारी नहीं हूं, ये खुद से ही स्वीकार कर लो। वृंदावन में एक संत हुए, बहुत ध्यान से सुनना, वे कम से कम 6 घंटा नित्य सेवा करते थे अपनी कुटिया में बैठ करके, 6 घंटे नित्य सेवा करते थे। तो कुछ रसिक जन उनसे मिलते थे, तो एक दिन एक रसिक ने उनसे कहा कि भैया तुम पूरे दिन कुटिया में बैठे रहते हो, 6-6 घंटा सेवा करते हो, एक बार अपने ठाकुर जी का दर्शन तो कराओ, कैसे हैं। जैसे कोई कहता ठाकुर जी का दर्शन कराओ तो नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते। बोले आप मेरे ठाकुर जी को समझ नहीं पाओगे, कोई मेरे ठाकुर जी को देख करके कोई अनंत भाव नहीं कहे कि तुम्हारे लाल जी तो ऐसे हैं, तुम्हारे श्याम सुंदर तो ऐसे हैं, तो या हमारे में घबराऊं कि कोई मेरे लाल जी को देख के कहीं संकोच ना करे, कहीं कोई और बात नहीं कह दे कि भाई तुम्हारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं, इसलिए मैं किसी को दर्शन नहीं कराता। लेकिन एक महात्मा पीछे पड़ गए, बोले नहीं मुझे तो आपके युगल स्वरूप का दर्शन करना, मैं वचन देता हूं एक शब्द नहीं बोलूंगा। बड़े महीने साल भर तक प्रतीक्षा के बाद में एक दिन उन महात्मा के हृदय में आया और
वो उनको लेकर के अपनी कुटिया में गए और बार बार प्रणाम करके गए। बस मेरे ठाकुर जी को देख के कहीं हो मत, वे कसम खामे सौगंध खामे वचन दे, मैं नहीं कहूंगा, लेके तो चलो। हाथ पांव कंपन हो रहा था महात्मा का। जैसे ही लेकर के कुटिया में गए तो क्या देखा, पूरी कुटिया में चारों तरफ छोटे 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 घड़े रखे थे और उन घड़ों पर ही तिलक स्वरूप बना था, उन्हीं पर ही माला लगी हुई थी और उन्हीं के आगे आसन और उन्हीं के आगे पत्तलों पर भोग प्रसादी आदि रखी हुई थी। महात्मा ने देखा, बोले कि ये क्या है? तुम तो कह रहे थे युगल सरकार विराज रहे हैं। बोले महाराज, वृंदावन में जितने रसिक जन आते हैं उन रसिक जनों की चरण को धो करके मैं मटके में भरता हूं और उसी को ही युगल स्वरूप देख के पूजता हूं। ये जितने मटके यहां रखे हैं चारों तरफ, ये वृंदावन के रसिक जनों की चरण का चरणोदल है। बोले तुम तो युगल सरकार बोलते। बोले क्योंकि रसिकों के चरण भी तो युगल है ना, इसलिए मैं नित्य इन्हीं को ही पुष्प अर्पित करता हूं, इन्हीं को ही चंदन नैवेद्य लगाता हूं और इन्हीं का ही थोड़ा अंश लेकर के उसका पान कर लेता हूं। उनकी इस रस भाव को देख करके महात्मा ने उनको कसम दे दी। बोले आज के बाद किसी को लाना नहीं अपने इस कुटिया में, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे युगल सरकार तुम्हारे ही हैं, उनको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो वृंदावन में एक महाराज जी रहते थे, बड़े भगवतनिष्ठ महात्मा। उनकी एक ही सेवा, वो पूरे दिन रज में सोहनी करते थे। अच्छा, सोहनी का भाव किस भाव से होता है? हमारे वृंदावन में नित्य शामा शाम विचरण करते हैं, नित्य। आज भी श्रीधाम वृंदावन में किशोरी जी और ठाकुर जी विचरण करते हैं। तो इस भाव से सोहनी की जाती है कि श्याम सुंदर आ रहे होंगे, किशोरी जी आ रही होंगी, कहीं उनको कोई श्रम ना हो जाए, कहीं उनके चरणों में कोई कीट पत्थर कंकड़ ना लग जाए, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उनके चरणार बिंदों को ना हो जाए। इस भाव को हृदय में धारण करके सोहनी की जाती है। और दूसरा भाव, ऐसा संतजन बताते हैं, जो वृंदावन में सोहनी सेवा को स्वीकार करते हैं, नित्य वृंदावन में सोहनी करते हैं, ऐसे लोगों को ठाकुर जी और किशोरी जी के श्री चरण कमलों का साक्षात्कार होता ही होता है। मतलब कभी ना कभी सोहनी करते करते होगा कि छोटे छोटे श्री चरण कमल आपको दिखेंगे, चरण कमलों के चिन्ह आपको दिखेंगे। बस उसी समय माथे से लगा लेना, समझ जाना आपकी चाकरी की आपको वेतन आपको मिल गया। वो किसी से कहना नहीं, बस उसको लगा लिया माथे से, किसी डिब्बिया में धर के चले गए, हो गया कल्याण। सावधानी से सुनो। तो नित्य सोहनी करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सोहनी कर रहे थे और सोहनी करते थे, ब्रजरज उड़ती थी, उसी से ही स्नान हो जाता था उनका और नित्य श्री राधा यही चिंतन चलता रहता था। तो सोहनी करते 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 धीरे धीरे से रज को स्वच्छ कर रहे थे। इतने में ही कुछ भारी भरकम सा सोहनी से टकराया। जैसे ही उन्होंने हाथ लगा करके देखा, प्रकाश में ले जा करके देखा, तो महाराज इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ सुंदर नूपुर था। अद्भुत, ऐसी कांति, ऐसा प्रकाश उस नूपुर का कि बस आंखें चुंधियाने लगी, नेत्र बंद होने लगे। संत ने जैसे उस नूपुर को जैसे तैसे थोड़ा संभाल के देखा, वो समझ गए, बोले ये साधारण नूपुर नहीं है, ये साधारण मानव इसको धारण नहीं कर सकता। ये नित्य वृंदावन में श्री किशोरी जी ठाकुर जी दोनों का रास विहार चलता है। निश्चित ही द्रुत गति से रास करते समय या तो श्याम सुंदर या फिर किशोरी जी, दोनों में से ही किसी का हार, या उनका नहीं होगा तो किसी सखी का होगा, सहचरी का होगा, किसी सखा का होगा, किसी ना किसी ठाकुर जी के अर्चकों का, ठाकुर जी के रास विहार के ही किसी सेवक का ये हार है। भगवत कृपा करें, श्री रज जी कृपा करें, ये नूपुर किशोरी जी का ही हो तो मुझ पर कृपा हो जाए। उन्होंने तो ले जाके अपने मंदिर में सुंदर सजा लिया, अब तो नित्य उसी का दर्शन करें। बोले आज सोहनी ने पहली बार हमको हमारी वेतन हमको दिया है। अब यहाँ श्यामाजू रास विहार करने के बाद में जब अपनी अंतः लीला में गई, तब ललिता विशाखा का नियम है, नित्य किशोरी जी के ऊपर से लेकर नीचे तक श्रृंगार की पूरी जांच करती हैं कि सब श्रृंगार है कि नहीं।
क्योंकि हमारे लिए वो श्रृंगार है, लेकिन किशोरी जी और ठाकुर जी के जो श्रृंगार होते हैं ना, वो भी कोई ना कोई सहचरी ही होती हैं, कोई ना कोई सेवक ही होते हैं ठाकुर जी के। इसलिए हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है, उसके बाद जब हार आदि उतारे जाते हैं तो हार आदियों को उतार के माथे से लगाया जाता है, मुकुट को माथे से लगाते हैं, कान कुंडलों को माथे से लगाते हैं। बोले इनका सौभाग्य है, ठाकुर जी के मुख पर विराजते हैं, कमर पर विराजते हैं, शीश पर विराजते हैं। निश्चित ही इन्होंने कोई तप किया होगा जो श्रृंगार बन के पधारे। ललिता विशाखा दोनों ने जैसे ही पूरे किशोरी जी के श्रृंगार का पूरा जांच की तो देखा कि नूपुर तो नहीं है। किशोरी जी आपको नूपुर कहाँ गए हो? बोले कि अरे कल रात में राज विहार कर रहे, श्याम सुंदर ने ऐसे झटकाते खींचो मेरो हाथ, सोई मेरो नूपुर उतर गए हो, मुझे तो लगे वही रज में ही रह गए होगो। अब तो ललिता विशाखा दोनों रूप बदल करके गई, वहां जाकर के ढूंढा तो नूपुर नहीं मिला। तभी वहां देखा सोहनी कर रहा है एक बाबा। तो ललिता जी गई और जाकर के बोली बाबा, अरे बाबा सुन। बाबा ने की कहो बहन, कहा कह रही हो? बोले कि अरे कल को मेरी बहू यहाँ से जा रही, ऐसी भोरी बहू है, ने को विचार ना करे तो यहीं से निकल के गई तो वाको एक नूपुर उतर करके यहाँ गिर गए हो, आपने देखो? बाबा बोले आपकी बहू को नूपुर गिर गो? बोले हाँ। आपने देखो बाबा? बोले हाँ मेरे पास ही रखो है। अरे तो बाबा फिर वाको दे दो, कैसा नूपुर है? बोले ऐसा ऐसा नूपुर है। ललिता बोली हाँ हाँ बिल्कुल यही है, मेरी बहू को नूपुर है। अरे बेचारी के काज बनवा के लाई, लाओ मुंह को प्रदान कर दो। बाबा बोले मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी बहू को है? कहीं मैंने तुमको दे दिया और फिर कोई आया वाने कहीं मेरी बहू को, तो मैं तो दुविधा में फंस जाऊंगा। और भैया देखवे से पता चले कि वो बहुमूल्य है। वैष्णव जो होते हैं ना, वो भगवत दर्शन भगवत प्राप्ति के लिए, संसार के लिए तो वो मूर्ख बन के रहते हैं, संसार के लिए तो वो ऐसे बन के रहते हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं, लेकिन भगवत दर्शन भगवत उपासना के लिए वो चतुर शिरोमणि बन जाते हैं, चतुरों के भी अग्रगण्य। बाबा बोले कि है तो मेरे पास ही, लेकिन तुमको ना दूंगा। बोले क्यों? अरे तुमको दे दियो और फिर कोई और आया और वाने आके कही कि भैया मेरी बहू को नूपुर हो, तो मैं तो दुविधा में पड़ जाऊंगा। ललिता बोली बाबा तो फिर कैसे दोगे? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू के पास होगा। बोले हाँ। तो आओ आकर के यहाँ पे मेल कराए दो, दोनों नूपुर मैं देख लूंगा कि हाँ एक से सो दे दूंगा। ललिता जी बोली ये तो दुविधा में पड़ गए, अब तो या को मतलब ये किशोरी जी को लेके आओ या के सामने। ललिता जी गई, विशाखा गई, श्यामा जी बैठी हैं, चरणन में प्रणाम कियो। बोले हे श्यामा जी, वो बाबा के पास है नूपुर, लेकिन बड़ो चतुर है बाबा, यूं कह रहो पहले बहू लेके आओ, बहू के चरणन में नूपुर देखूंगा तब दूंगो। अब किशोरी जी तो कृपालु, मैंने कही ना कृपा तो ठाकुर जी करें, किशोरी जी तो बरसा में। किशोरी तुरंत उठ गई, बोले चलो चलो चलो। ललिता बोली ऐसे नहीं, अरे ऐसे कैसे कहीं भी मुंह उठा के चली जाओगी आप, विराजो यहीं पे। ललिता विशाखा बोली ऐसे दर्शन ना होंगे। किशोरी जी बोली तो फिर कहा करोगे? बोले एक काम करो, वह नूपुर को मोए दे दो, मैं हाथ में लेके चली जाऊंगी, मेल करवाया आऊंगी। किशोरी जी बोली ना है, मेरा प्रिय नूपुर है, मैं उतारू ना हूं, यही को पहन के सोऊं, यही को पहन के रहूं, या को एक क्षण के काजे भी अपने से दूर ना करूं, मैं ना उतार के दूंगी। ललिता विशाखा बोली बड़ी विडंबना है, बाबा जब तक बहू से नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं करेगा, और यहाँ हमारी किशोरी जी ने भी हट ठान ली, जब तक ये जाएंगी नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, देंगी हमको है नहीं। तो अंत तो गत्वा यही हुआ, ललिता विशाखा ने सारे आभूषण उतारे, बस नूपुर रहने दिए, घूंघट कर दिया कमर तक, और कहा आप रूप मत दिखा देना अपना, दूर खड़ी रहना, दूर से ही थोड़ा सा ऊपर करके अपना पैर दिखा देना, नूपुर दिख जाएगा, तुरंत हम लेके आ जाएंगे, बिल्कुल पास जाने की जरूरत नहीं है उसके। किशोरी जी बोली हाँ ठीक। ललिता विशाखा दोनों आगे चल रही हैं और पीछे अति सुकुमारी किशोरी जी जा रही हैं। बाबा सोहनी कर रहे हैं, अरे बाबा देख हमारी बहू आ गई है, अब तो दे दें। जैसे ही बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा, घूंघट कर करके श्री किशोरी जी खड़ी हैं, उनके आते ही वहां का आभा मंडल बदल गया, मानो वहां की रज रजना रह गई हो, मणि में परिवर्तित हो गई हो, वहां पर बहने वाली व्यार भी अति सुगंधित हो गई, अति शीतल हो गई, आसपास का वातावरण कृष्णमय हो गया। ऐसा सुखद अनुभव होने लगा कि वो प्रत्यक्ष समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात किशोरी जी।
बाबा चल दे दे। बोले दूंगो, पहले नूपुर दिखाओ दूसरों वालों। ललिता विशाखा बोली बहू दिखा दे नूपुर अपनो। किशोरी जी ने थोड़ा सा वस्त्र ऊपर किया, अपने चरण आगे किए। बाबा बोले बड़ो बूढ़ो आदमी मुंह को दिखाई ना दे, पास बुलाओ। ललिता विशाखा बोली बजमारे तेरे सिर पे हड्डियां फोड़ दूंगी, हमारी बहू है वो, समीप बुला रहा है। बोले तो फिर खड़ी रहो वहीं पे, जब तक मुंह को दिखेगा नहीं मैं दूसरा नूपुर दूंगा नहीं। किशोरी जी धीरे धीरे अपने आप ही खिसक रही हैं। ललिता जी आंख दिखा दें, बोले पीछे खड़ी रहो। किशोरी जी बोले नूपुर ना मिलेगा फिर। अब धीरे धीरे ललिता विशाखा हाथ पकड़ के लेके जा रही हैं, कहीं बाबा पकड़ नहीं ले, पकड़ लियो तो बड़ा काम बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे समीप लेकर के गए। ज्यों ज्यों किशोरी जी धीरे धीरे समीप आ रही हैं, बाबा के अविरल अश्रुधार बह रही है। बाबा दिख गए, बोले अरे कमजोर हैं बिल्कुल आंख मेरी, नेक और समीप लाओ, नेक और समीप लाओ। अरे अभी तो दिख ही ना रहो, अरे ये रामे से तो ऐसा प्रकाश प्रकट है रहो कि मैं तो और ज्यादा नेत्रहीन से तो जा रहा हूं। अंत तो गत्वा जब नेक ही दूरी रह गई, तब किशोरी जी से रहा नहीं गया, हाथ छुड़ाए ललिता विशाखा दोनों से घूंघट ऊपर की और खड़ी है गई बाबा के सामने। जैसे ही रूप निरखो है श्यामा जू को, मूर्छित हो गए। और जब मूर्छा टूटी, किशोरी जी की गोद में पड़े हैं बाबा। ऐसी कृपा ऐसी करुणा श्यामा जू ने बरसाई है। अपने हाथन से बाबा ने किशोरी जी के चरणन में वो नूपुर धराए। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। और फिर कहा बस किशोरी जी गई, और फिर जीवित रहने को तो अब कुछ चाहिए नहीं ना। हमारे वृंदावन में तो ये है बस कि एक बार ठाकुर जी दिख जाएं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर एक बार किशोरी जी दिख जाएं, फिर तो जीवन में और कुछ चाहिए ही ना। सूरदास जी भी तो यही भाव कहें कि हे नाथ आप दिख गए, अब इन नेत्रों से अब किसी को नहीं देखना। जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समा। ऐसी कृपालु करुणामयी हैं हमारी श्यामा जी। अब इतने भाव आ रहे हैं, कौन सा कहूं, 3-4 आ गए अभी तक। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। हे वृषभानु की किशोरी, सुनी गई आहूते भोरी, वृषभानु की किशोरी, सुन गई आहूते भोरी। ओ प्रीत जान के हो थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हो थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हो थोड़ी, तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हो थोड़ी, तोहे राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा
राधे 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 टेर। जप श्याम और हीर राधे 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 टेर। ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। हमारे वृंदावन में एक कहावत है कि जब श्याम सुंदर ने प्रथम बार किशोरी जी को देखा, कैसे देखा? किशोरी जी जल भर रही थी सरोवर में से और पीछे से हमारे ठाकुर जी पहुंचे। ठाकुर जी को स्वभाव है जैसी कोई गोपी को देखे तो ऐसी टेर बजामे वंशी में कि गोपी पलट के जरूर देखे। किशोरी जी के पास गए तो सोई ठाकुर जी बजाने लगे, ऐसे ऐसे राग बजामे, ऐसे ऐसे भाव बजामे, लेकिन किशोरी जी पीछे पलट के नहीं देखे। ठाकुर जी बोले ये तो पहली बार हो रहा है कि कोई गोपी हमारे बंशी के स्वर को सुन के पीछे नहीं देख रही है। ठाकुर जी उमड़ घुमड़ करके बजा रहे हैं महाराज। बहुत देर है गई बजाते बजाते तो किशोरी जी बोली बेचारे थक गए होंगे, अब देख लूं नहीं। जैसे ही किशोरी जी ने पीछे मुड़ करके देखा, आहा, जब देखी वृषभानु जाहिए विच उठी हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। यूं ही रह गए, फिर बजे ही ना रही है। ऐसा सौंदर्य, ऐसी रूप की कांति, महाराज भूल गए कहा बजानो है। किशोरी जी बोली यही मारे ना आ रही हम आपके सामने। ये जितनी वंशी बजाओ, जितना भाव आप प्रकट करो ना, ये सब तब तक है जब तक हम आपसे विमुख है के बैठे हैं, क्योंकि फिर हम आ जावे तो फिर बाकी बात तो कुछ शेष रह ना जावे ना। ऐसी हमारी किशोरी जी। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी